नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके क्लोज स्टडी पर। साथियों, आज हम रीट और सीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली। इस क्लास से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और रोज़ाना रात को 9:30 बजे हमारी क्लास लगती है। अगर आप 9:30 वाली क्लास को अटेंड करते हैं, राजस्थान जीके की क्लास लगती है 9:30 बजे, वो अगर आप अटेंड करते हैं तो दावे से कह सकता हूँ एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में जीके से नहीं छूटेगा। जीके से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो इसके लिए आपको 9:30 वाली क्लास को अटेंड करना है रोज़ाना। उसके लिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही क्लास लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास को जल्द से जल्द अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी आपके मित्रगण हैं सबके साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक परकोटे का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था? कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़, अजयमेरू, शेरगढ़ या गागरोन? कौन सा किला हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? गागरोन। गागरोन का किला हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में ये किला स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था राजा बीजल देव ने। राजा बीजल देव ने करवाया था। कब? 12वीं सदी में करवाया था। और इस किले में 3 परकोटे हैं। इस किले के कितने? 3 परकोटे। 3 परकोटे हैं, जिसमें से एक परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने। ठीक है, ये कंफर्म हो गया सबके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीकी से काम किया जाता है। हाँ, कौन सी कला है? उस्ता कला भाई कहाँ की है? हमने पिछली क्लास में भी ये प्रश्न उस्ता कला का आया था एक, तो ये बीकानेर की है। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी के लिए ये प्रसिद्ध है उस्ता कला। ब्लू पोट्री ये प्रारंभ में जयपुर के प्रारंभिक शिल्प के रूप में मान्यता प्राप्त थी इसको, लेकिन वर्तमान में ये तुर्की फारसी है। थेवा कला भाई, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। और ये इसका आंसर हो जाएगा कांच के बीच सोने का बारीकी से काम। ये प्रतापगढ़ की थेवा कला का है। और मांडना कला कहाँ की है? मालवा निमाड़ क्षेत्र की है। और ये कला विशेषकर महिलाओं द्वारा जमीनों पर करती है। महिलाएं जो जमीनों पर चित्र करती है उसी को मांडना कहते हैं। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग राजस्थान का है जो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए तो जैसलमेर का दुर्ग हो जाएगा। इसमें से पहला साका कब हुआ था? पहला साका हुआ था लगभग 1294 ईस्वी में। किसके? महारावल जत्र सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। दूसरा साका हुआ था 1315 में। किसके? दूधा तिलोक सिंह और फिरोज तुगलक के मध्य। तीसरा साका हुआ था किसके? जो तीसरा शाखा था वो पूर्ण नहीं हो पाया था। ये हुआ था 1550 ईस्वी में। लूणकरण और अमीर अली के मध्य हुआ था। और अमीर अली ने लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया था। परंतु यहाँ पर भाटियों की तो क्या हो गई थी? विजय हो चुकी थी। भाटी शासकों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जोहर नहीं किया, लेकिन जोहर तो नहीं किया था, लेकिन केसरिया हुआ था। महिलाओं ने जोहर नहीं किया, केसरिया हुआ, इसलिए ये अर्धशाखा है। ठीक है। चांदी के गोले दागने के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? हाँ भाई, चांदी के गोले दागने के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? कौन सा हो जाएगा? चूरू का किला, शेरगढ़ का किला, लोहागढ़ का किला या जूनागढ़ का किला? इसके लिए हो जाएगा चूरू का किला। ठाकुर कुशाल सिंह
ने 1739 में इसका निर्माण करवाया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। और 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर शिव सिंह ने ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। अंग्रेजों पर क्या आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए बीकानेर की सेना को साथ में लेकर चूरू के किले को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय जो ठाकुर शिव सिंह थे उनके पास लोहे के गोले कम पड़ गए इसलिए उन्होंने तुरंत लोहारों को काम दिया, तो उन्होंने काम शुरू किया। उसके मध्य इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कितना है कुल इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर। ये 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में आया। वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी 28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वो जो फैला है वो है केवलादेव। निम्न सूची 1 का 2 के साथ मिलान करें। नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चयन करें। कपड़े और गहने। अंगारखी किसकी है भाई? अंगारखी एक पगड़ी का प्रकार है। तारा भात एक ओढ़नी का प्रकार है। और फलिया एक बुगतरी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। और ये रेगिस्तान का सागवान भी कह सकते हैं इसको। रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान ये रोहिड़ा हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिले हैं जो खंडित है? 2 जिले हैं। कौन से हैं? एक तो अजमेर है हो जाएगा, और एक हो जाएगा चित्तौड़गढ़। 2 जिले हैं जो खंडित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? भाई? इसके लेखक हो जाएंगे जयानक। 1192 से 93 के मध्य इन्होंने रचना की थी। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। ये राजस्थान से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र में सबसे पहला है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में सबसे पहला है वो हो जाएगा कांडला। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है और 242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये छतरी पहले तो ये छतरी है किसकी? ये छतरी है मूसी महारानी की छतरी है। ये मूसी महारानी की छतरी है। 80 खंभों की छतरी किसकी है? मूसी महारानी की है। और विनय सिंह ने इनका निर्माण कराया था। इस छतरी का विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये अलवर में स्थित है। कहाँ पर? अलवर। ऑप्शन नंबर सी अलवर। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद माह की चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई राजस्थान में? तो भाई 2 अक्टूबर 2011। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर भी। यहाँ पर 2 ऑप्शन कैसे?
यहाँ पर देखो 3 जिलों में होता है, 3 जिलों में होता है, जिसमें से एक तो है बांसवाड़ा, एक बांसवाड़ा है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। ठीक है, 3 जिलों में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख नहीं पूछा गया यहाँ पर किस जिले में होता है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत समझा जाएगा क्योंकि इनमें दोनों आंसर सही है, इसलिए ठीक है। तो 3 जिलों में होता है मुख्यतः। राजस्थान के किस जिले में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है? किस जिले में स्थित है भाई? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स किस जिले में स्थित है? ये जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है। 1857 में जयपुर के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, और किसके नाम से? मदरसा उनारी के नाम से इसका निर्माण किया था। और 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। बिंदोरी नृत्य किस जिले से संबंधित? बिंदोरी ये झालावाड़ से संबंधित है भाई। कहाँ से? झालावाड़। और ये होली या विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये गैर शैली का नृत्य है। किस शैली का? गैर शैली का नृत्य है। गैर शैली का यह नृत्य है। असंगत को छांटिए। घंटियों का शहर झालापाटन बिल्कुल सही है। राजस्थान का पंजाब सांचो जालोर गलत है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सही है। जल महल की नगरी उदयपुर ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का पंजाब गंगानगर होगा, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर सिक्कों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। सिख बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। राजस्थान का गजेटियर किसे? मारवाड़ा परगनारी विगत मुहूर्त नैणसी को। इसकी रचना किसने की थी? मारवाड़ा परगनारी विगत मुहूर्त नैणसी ने की थी। ढोला मारू नृत्य का संबंध किस जिले से? ढोला मारू ये राजस्थान के सिरोही से भाई। सिरोही। ये नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर वो एक गलत छप गया है। राजगुरु, दानगुरु, आलगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधि किस शासक को प्रदान की गई है? हाँ, ये किस शासक को? राणा कुंभा को ये प्रदान की गई है। राणा कुंभा को। अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? कि बाड़मेर की है। बाड़मेर ये रहा। ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ इसमें नीले और लाल रंग का प्रयोग होता है। लाल एवं नीले रंग का प्रयोग होता है। और ये खत्री जाति विशेषकर इसका कारण लेती है। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस शहर में होता है भाई? चित्तौड़गढ़ है पहला, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पर हो जाएगा सिरोही। दूसरे नंबर पर हो जाएगा सिरोही। पहले पर है चित्तौड़ और दूसरे नंबर पर है सिरोही। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता है। हाँ, हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता है गणेश्वर। क्या हो जाएगा? गणेश्वर। ये थी आज की इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके की क्लास। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ कर दीजिए शेयर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बीच में कहीं पर भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, ये नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात 9:30 बजे राजस्थान जीके की एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।